बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से हमारी ये ख्वाहिश होगी कि जमहूरियत मजबूत हो, सारी जमातों को बराबरी की सतह पर इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त हो। जो भी जमात इलेक्शन के बाद जीतेगी हम उसकी भरपूर हिमायत करेंगे। लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने हमारे नुमाइंदा खुसूसी नासिर इकबाल से बातचीत करते हुए मजीद क्या कहा, ये आपको भी दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ लंदन जो बरतानी दारुल हुकूमत है इसके इलाके वेस्ट मिनिस्टर में है। जो मेरे आखिर में बिल्डिंग देख सकते हैं ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड में एक खासी नज़र रखते हैं। आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में होने वाले मौजूदा इलेक्शन पर लॉर्ड कुर्बान हुसैन साहब की क्या राय है। इनसे जानते हैं। लॉर्ड साहब, आपको दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान में इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, तो क्या सारी पार्टियों को इस पे जो फ्री पिच है वो मिल रही है? देखिए, एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी कह लें, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन कह लें, हम तो यहाँ आदी हैं कि अगर इलेक्शन जब अनाउंस होता है तो एक फ्रेमवर्क होता है, उसके तहत होता है, जिसमें तमाम जो यहाँ की सियासी पार्टियाँ हैं उनको इक्वल प्लेइंग फील्ड मिलती है और हर एक पार्टी को और उनके लीडरान को पूरी मुहिम जोई का वो यानी कैंपेन चलाने का मौका मिलता है और एट द एंड अवाम डिसाइड करते हैं कि जी किस पार्टी को हमने वोट देना है या किस कैंडिडेट को हमने वोट देना है। और यही चीज़ वो है जो हम चाहेंगे कि पाकिस्तान में भी वहाँ रूल ऑफ लॉ हो, वहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों, सबके लिए यानी प्लेइंग फील्ड जो है वो बराबर हो और लोग जो है एट द एंड ऑफ द डे वो फैसला करें कि पाकिस्तान पे हुकूमत किसकी होनी चाहिए, किस पार्टी की होना चाहिए। अलबत्ता यहाँ के और वहाँ के हालात का मुआवजा नहीं किया जा सकता। ये बरतानिया बहुत पुरानी जमहूरियत है। ऑब्वियसली पाकिस्तान निस्बतन एक नया मुल्क है, आपका मुल्क अभी 75-76 साल पुराना है, तो और यहाँ की जमहूरियत तो सैकड़ों साल पुरानी है। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान में भी रूल ऑफ लॉ हो, वहाँ जमहूरियत जो है वो फले भरे, तमाम सियासी जमातों को बराबर प्लेइंग फील्ड मिले, तमाम सियासी रहनुमाओं को प्लेइंग फील्ड मिले, बराबर का हिस्सा यानी मौका मिले और फिर एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान के 20-25 जो या 24 करोड़ लोग हैं जो उसको मुंतखब करें, वो हुकूमत करे। और हम तो जो भी वहाँ पाकिस्तान से मुंतखब होकर आएगा एज ए ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन हम तो हुकूमत के साथ काम करेंगे, इससे पहले भी करते आए हैं। कौन वहाँ जीतता है, किसकी हुकूमत बनती है, ये वहाँ के 20-25 करोड़ लोगों का अपना फैसला होगा, उस पर हम कोई तबसरा करना नहीं चाहेंगे। रात के जो अदालतें चली, जो फैसले हुए, तो क्या समझते हैं कि ये फैसले दुरुस्त फैसले थे? देखिए, हम अदालतों के फैसलों पे यहाँ बैठ कर के तबसरा नहीं कर सकते, क्योंकि अदालत ने क्या देखा है, सबूत देखे हैं नहीं देखे हैं, क्या शातें देखी हैं नहीं देखी हैं, सुनी हैं। तो बहरहाल ये है कि अनफॉर्चुनेट ये है कि पाकिस्तान की अदालतों के कुछ फैसले जो तारीख़ी तौर पर हम जानते हैं कि बाद में तकरीबन जनरल कंसेंसस होता रहा है कि वो यानी पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते रहे हैं, जिनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो फांसी है वो एक मिसाल के तौर पर दी जाती है कि किस तरह जुडिशरी को इस्तेमाल किया गया वहाँ सियासी इंतकाम के लिए या कुछ लोगों को सियासत से बाहर रखने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह का कोई मामला है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि वहाँ जो है इंसाफ का बोलबाला हो, जो जजेस हैं। आई होप कि हम जहाँ इंग्लैंड में जिससे भी तनाज़ा हो हम कहते हैं वी विल सी ऑन द कोर्ट, क्योंकि हमें यहाँ की अदालतों पे इतना भरोसा है, हम समझते हैं कि यहाँ की अदालतें पूरा इंसाफ करती हैं और यही तवक्को हम पाकिस्तान की अदालतों से भी करते हैं कि वो वहाँ इंसाफ का बोलबाला करें। अगर देखिए अगर ऐसे फैसले नहीं करेंगे तो पाकिस्तान का इमेज जो है वो ख़राब होगा। दुनिया में हम एक बावकार नेशन अगर आपने बढ़ना है तो वहाँ की अदालतों को भी उसका हिस्सा होना चाहिए और वहाँ के जो है फैसले हैं वो कानून के मुताबिक ही होंगे तो अच्छा होगा। जी बिल्कुल, ये थे लॉर्ड कुर्बान हुसैन जो बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान की तारीख का फैसला 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ही जो 20-25 करोड़ अवाम है वही करेंगे।